गुड मॉर्निंग, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले लेक्चर में हमने संज्ञा के बारे में बात किया था कि संज्ञा क्या है और वो कितने प्रकार की होती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। हम सभी जानते हैं कि संज्ञा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हमको पहचानना होता है। उसी के अनुसार हमें क्रिया में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आज हम 12 ऐसे रूल बताएंगे, एक 1 डोजन रूल बताएंगे, जिसके माध्यम से आप बड़े आसानी से पहचान पाओगे कि कौन से शब्द संज्ञा है। तो आइए देर न करते हुए हम आपको लेक्चर की तरफ लेके चलते हैं और इन नियमों को जानने के बाद बड़े आसानी से आप संज्ञा को पहचान पाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला रूल क्या होता है, जिसके माध्यम से हम संज्ञा को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। हमने अल्फ़ाबेटिकली इसको सजाया है और बड़े आसानी से आप अल्फ़ाबेटिकली इसको याद कर पाओगे। आइए देखते हैं फर्स्ट रूल क्या है। सबसे पहला रूल ये है कि अगर कोई शब्द है जिसके अंत में ANCE या ENCE दिया हुआ है तो वह संज्ञा होती है। जैसे रेजिस्टेंस, ANCE की बात पहले मैं कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस, डिस्टेंस, कॉन्सिक्वेंस, असिस्टेंस, इग्नोरेंस, इन शब्दों को आप देखिए, इसमें ANCE लगा हुआ है, इसलिए ऐसे शब्द जिनके अंत में ANCE होता है वे संज्ञा ही होते हैं। दूसरी बात, ENCE जैसे एग्जिस्टेंस, एविडेंस, इंडिपेंडेंस, वायलेंस, आप देख रहे हो कि इसके अंत में ENCE लगा हुआ है, ये सब संज्ञा ही है। सेकंड, हम आगे बढ़ते हैं, ANCEY की बात करते हैं, जिसके अंत में ANCY हो। जैसे एक्सपेक्टेंसी, वैकेंसी, लिगेंसी, ये सारे शब्द आप देख रहे हैं कि ANCEY इसके अंत में लगा हुआ है, इसलिए ये सब भी संज्ञा ही है। दूसरी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ENCEY की बात करते हैं, जैसे एजेंसी, ब्रिलियंसी, तो आप इसमें क्या देख रहे हो, इसमें ENCY लगा हुआ है, इसलिए यह भी संज्ञा है। हम ए लेटर के बाद सीधे पहुंचते हैं डी पे, जैसे डम, किंगडम, विजडम, देखिए किंगडम, विजडम, फ्रीडम, बोरडम, रैंडम, स्टारडम, ये सारे शब्द आप क्या देख रहे हो, DOM एट द लास्ट लगा हुआ है सफिक्स के रूप में, इसलिए ये सारे शब्द भी क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, डी के बाद हमारा ई लेटर आता है, ER। देखें, जिन शब्दों में ER शब्द जुड़े रहते हैं वे शब्द भी जो है नाउन होते हैं। जैसे ER हमने जोड़ा है टीचर, एम्प्लॉयर, रिफ्रेशर, अब देख रहे हैं कि ये रिफ्रेश एडजेक्टिव है, इसमें ER जुड़ गया है तो ये ER जुड़ने को ऐसे नाउन हो गया है। सेटर, मैसेंजर, पैसेंजर, कंट्रोलर, ये सारे शब्द आप देख रहे हो कि ER इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सारे शब्द क्या हो गए, संज्ञा हो गए। अब हम चलते हैं ई के बाद यच नाम के लेटर पे। जैसे हुड शब्द आप कहीं पाओगे तो वो सब भी नाउन होते हैं। जैसे बॉयहुड, चाइल्डहुड, फादरहुड, मदरहुड, एडल्टहुड, ये सारे आप देखो तो बॉयहुड, फादरहुड, मदरहुड, एडल्टहुड, चाइल्डहुड, मैनहुड, वोमेनहुड, लाइवलीहुड, जो जीविका चलती है हमारी, नेबरहुड, ये सारे शब्द क्या है, नाउन ही है, इसके अंत में हुड शब्द लगा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं ITY, जैसे एबिलिटी, एक्टिविटी, पॉसिबिलिटी, एडाप्टिबिलिटी, कैपेबिलिटी, कम्युनिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इन्फेरियरिटी, सुपेरियरिटी, ये सारे शब्द क्या हैं, इनके अंत में ITY जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सब भी क्या है, संज्ञा ही है। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, मेंट शब्द, ऐसे शब्द जिनके अंत में मेंट शब्द लगा रहता है, मेंट जुड़ा रहता है, उसको भी हम नाउन में ही जोड़ते हैं। जैसे अचीवमेंट, एक्नॉलेजमेंट, एग्जिस्टमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, कॉन्टेंटमेंट, इम्प्रूवमेंट, असेसमेंट, नरिशमेंट, अपॉइंटमेंट, ये सारे शब्द आप क्या देख रहे हो, INMENT जुड़ा हुआ है, इसलिए सब के सब क्या हो गए, नाउन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेस की तरफ, NESS, जिन शब्दों के अंत में नेस जुड़ा रहता है सफिक्स के रूप में, वे सब भी नाउन होते हैं। जैसे रेडनेस, आप देख रहे हो ये विशेष रूप से विशेषण में अक्सर जोड़ दिया जाता है, नेस को जब जोड़ दिया जाता है एडजेक्टिव में तो वो जो है नाउन बन जाते हैं। जैसे रेडनेस, सैडनेस, बोल्डनेस, सॉफ्टनेस, हैप्पीनेस, इलनेस, फिटनेस, ड्राइनेस, बिजनेस, आप इन सब में देख रहे हो कि ज़्यादातर जो है ये जैसे रेड है, सैड है, बोल्ड है, सॉफ्ट है, हैप्पी है, इल है, इसमें सब जो है नेस सब जोड़े गए हैं, इसलिए इसको क्या बन गए, नाउन बन गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यस की तरफ चलते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में SION है तो वो शब्द भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे अक्सर आप देखते हो रोटों पे लिखा रहता है डाइवर्जन, कोलेजन, टेलीविज़न, डिवीज़न, रिवीजन, डिसीजन, ये सारे शब्द क्या हैं,
हम देख रहे हैं कि SION लगा हुआ है, ये सब के सब क्या है, नाउन है। इसी तरह से डबल SION अगर जुड़ा हुआ है तो वो शब्द भी नाउन होते हैं, जैसे डिस्कशन, परमिशन, एडमिशन, प्रोफेशन, डिप्रेशन, कमीशन, इम्प्रेशन, सबमिशन, सक्सेशन, एग्रेशन, ये सारे शब्द आप क्या देख रहे हो, ये सब डबल SION जुड़ा हुआ है, इसलिए ये शब्द भी नाउन ही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं शिप। अगर किसी शब्द के अंत में सफिक्स शिप लगा हुआ है तो वो शब्द भी सब के सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे फ्रेंडशिप, किंगशिप, चैंपियनशिप, सिटीजनशिप, डिक्टेटरशिप, इंटर्नशिप, ये सारे शब्द, स्कॉलरशिप, लीडरशिप, मेंबरशिप, ओनरशिप, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, आप क्या देख रहे हो, सब में SHIP जुड़ा हुआ है, इसलिए सब के सब क्या है, नाउन ही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं TION। अगर किसी शब्द के अंत में सफिक्स जो है TION लगा हुआ है तो वो सारे शब्द भी क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। जैसे रिलेशन, नेशन, सेक्शन, इमोशन, ट्यूशन, एडिशन, पार्टीशन, मेंशन, सॉल्यूशन, म्यूटेशन, ये सारी चीज़ें आप क्या देख रहे हो कि ये सब के सब क्या है, नाउन है। तो इनसे हम बड़े आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन से शब्द नाउन हैं। तो हमने इन 12 यानी 1 दर्जन सफिक्स को लेकर के आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप इन्हें दिमाग में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप नाउन को पहचान पाएंगे। इसके अलावा एक बात और बताता हूं कि हम लोगों ने नाउन की परिभाषा में ही पढ़ा था कि नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। चाहे वो नेमिंग वर्ड्स हमारे देखने सुनने की बात हो या छूने की बात हो, या उसका अस्तित्व हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका अस्तित्व है, भले ही उसको हम छू ना पाएँ लेकिन अनुभव कर पाते हैं, तो वो शब्द भी नाउन होते हैं। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने नाउन एंड इट्स काइंड्स के बारे में डिटेल बताया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जाकर के जरूर देखें, नाउन एंड इट्स काइंड्स। अब हम देखते हैं कुछ और बातें हम आपको बताते हैं। जैसे आप ध्यान से रखें, जैसे टच, कोई चीज़ आप छू पाएँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। या देख पाएँ, या आप क्या कर पाएँ, अनुभव कर पाएँ, फील कर पाएँ, तो ये सारी चीज़ें भी जो है नाउन होती हैं। जैसे संसार में कोई भी चीज़ें हैं जिसको आप बड़े आसानी से देख लेते हो ना, जिसका एक फ़ोटो होता है, तो चाहे वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, नदी हो, कोई भी चीज़ हो जिसे आप आसानी से देखते हो या टच करने की क्षमता टच कर लेते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम टच नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अनुभव कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए दुख है, सुख है, हर्ष है, विषाद है, घृणा है, नफरत है, तो इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया था। तो इन सारी चीज़ों को भी हम छू नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ अनुभव कर पाते हैं। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट नाउन एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।